इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिया नई नस्लों को। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है। अच्छा, इस पड़ोसी मुल्क ने भी पूरी दुनिया का नाश करके रखा है, पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा है। समझ रहे हैं आप? जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, इस मुल्क ने पूरी दुनिया को तबाही में डाल के रखा है। देखा पहलगांव के हालात आप लोगों ने अभी? अल्लाह का इनाम है कि सोशल मीडिया है, सारी सच्चाई सामने आई। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उनके बच्चों को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई और बताया कि हम मुल्क में इस मोहब्बत के साथ रहते हैं, इस प्यार के साथ रहते हैं। जहन हाजिर आपका? मगर आज हालात इस कदर खराब हो गए कि पूछिए नहीं आप। जिस लेवल से देखो, इस पड़ोसी मुल्क ने परेशान करके रखा, अजीब रंग हुआ है। और अल्लाह का बड़ा करम है, इस 2-4 दिन में पूरे मुल्क में जो एक अमन का माहौल रहा। हालांकि प्रोपेगेंडा करने वाले इसमें भी करने थे, इसमें भी वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हो, मगर अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है। पूरे मुल्क में, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे हैदराबाद का वो किला हो, हर जगह से, चाहे हमारा मुरादाबाद हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, पूरे मुल्क के मुसलमान और पूरे हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरे के पूरे मुसलमानों ने, पूरे के पूरे गैर मुस्लिमों ने इसकी मजम्मत की, कंडम किया। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब मीडिया को मजबूरन ये कहना पड़ा कि इतने बड़े हमले में भी मुसलमानों ने अपनी जान तो दे दी, मगर गैर मुस्लिम भाइयों पे आंच नहीं आई। ये सारी सामने आज दुनिया देख रही है। हमारे मुल्क में जो कल भी प्यार था, वो आज भी हमारे मुल्क में प्यार है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारा मुल्क रहेगा, इसी तरीके से हम अपने मुल्क से प्यार करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीम, हम तो कहते हैं, हमारे तो बड़े बड़े उलमा ने कहा है कि कभी जरूरत पड़े तो हमें बॉर्डर जरा दे के दिखाओ, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमने कहा है हुकूमत हिंद से, हमारे बड़े बड़े लीडरान ने भी कहा है, हमारे बड़े बड़े उलमा ने कहा है, कभी वक्त पड़े बॉर्डर पे आओ, हम भी चलते हैं इंशाअल्लाह। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान दे देंगे इंशाअल्लाह। और कोई नया नहीं है, जान हमने दी है। इतिहास उठा के देखो, मुल्क में अमन के लिए, मुल्क को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जान की कुर्बानी दी। और सबसे ज्यादा आलिमों ने कुर्बानी दी है। किसने? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे? सबसे ज्यादा इन आलिमों की कुर्बानी है। दिल्ली से लेके अमृतसर तक हर पेड़ पे बड़े बड़े आलिमों की लाशों को अंग्रेजों ने टांग दिया था। काट काट के, गोली मार मार के हर पेड़ पे उलमा की लाशें टंगी हुई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा आज भी मैदान में हैं। हमारे मुसलमान भाई इंशाअल्लाह अज़ीम, जब भी कोई आज हमारे गैर मुस्लिम भाई को आएगी, हम अपने मुल्क बिरादर वतन को बचाने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक थे और आज भी एक है। और पहलगांव में हमारे मुसलमान भाइयों ने ये सबूत दे दिया, गोली अगर कोई मरदूद चलाएगा, किसी की नापाक गोली आएगी, किसी आतंकवादी की गोली आएगी, तो हमने ये सबूत दिया है कि पहले सीना हमारा होगा, बाद में हमारे भाइयों का। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने पे गोलियां खा खा के भाइयों की जान बचा। हमें फख्र है, हमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में हमारे भाई सबसे आगे हैं। पहलगांव की मस्जिदों से ऐलान हुए, कौन नहीं जानता है, आतंकवाद का खंडन किया गया, इसकी मजम्मत की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों को बचाने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और उनके बच्चों को बचाया। और आज भी वो रो रो कर मजम्मत कर रहे हैं। पूरा मुल्क को इसका दर्द है, पूरे मुल्क का इस आतंकवादी हमले का एहसास है।
और हमने तो कहा ये बुज़दिलों का काम होता है, बुज़दिलों का। कभी जरा हमारी इंडियन आर्मी के हाथ सामने आके दे तो देखो, पता चल जाएगा। हमने बरसरे-आम कहा है और आज नहीं, मैंने सन 2019 में भी ये कहा था। अल्लाह का फजल है, मुझे फौज के कर्नल, फौज के बड़े बड़े लीडरान के मुबारकबाद के फोन आए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुबारकबाद का फोन दिया। उस वक्त में मैंने मीडिया के सामने कहा था, आज भी मैं कहता हूं, हमारी इंडियन आर्मी की वो पावर है, वो ताकत है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारी आर्मी के सामने टिक नहीं सकता। ये तो बुज़दिलों की हरकतें होती है कि तुम छुप छुप के हमला करते हो। जरा हमारी आर्मी के सामने हमला तो करके देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जरा सामने आके देखो, ये कायराना हमला, ये बुज़दिलों की पहचान है। पीछे से हमला करना, अगर हमला ही करना है ना तो जरा इंडियन आर्मी के सामने आकर देखो, चूरा बना देंगे, तुम्हारी पोटियां नजर नहीं आएंगी। अल्लाह का एहसान है, हमें फख्र है, हम पूरी दुनिया में इस बात को फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है। कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कोई हमारे मुल्क को कमजोर ना समझे, हमारे मुल्क की तरफ को कोई नापाक नजरें उठा के ना देखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी मुल्क की आर्मी कल भी जवाब देने के लिए तैयार है, आज भी इंडियन आर्मी जवाब देने के लिए तैयार। और अल्लाह का एहसान है, पूरी दुनिया में एक पहचान है हमारी आर्मी की, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की एक पहचान है। बहरहाल ये चंद लोग होते हैं जो आपस में लड़ाते हैं। हम पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, पूरे मुल्क में जा रहे हैं, पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। मैं आज भी आपको बताने लगा हूं, चंद लोग हैं जो आपस में लड़ाना चाहते हैं और मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक होकर रहो, मोहब्बत के साथ रहो, और जितनी मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। घर में 4 बेटे हो और 4 बेटों में इख्तलाफ हो जाए, घर कमजोर। बोलिए, आप लोग बोलिए। 4 बेटे हो और चारों भाइयों में इख्तलाफ, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, घर कमजोर। और चारों भाइयों में अगर प्यार रहेगा, घर में एक मुखिया होगा और उसी के पीछे सब होंगे, पूरा घर ताकतवर रहेगा। सुभान अल्लाह। किसी की जरूरत नहीं कि आंख भर के देख ले उस घर को, और जिसमें खुद ही इख्तलाफ है कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसलिए जरूरत है आपस में प्यार रखो, मोहब्बत रखो, और प्यार और मोहब्बत में ही कामयाबी होती है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, पढ़ ले दुरूद पाक। भैया माइक थोड़ा सा और बना दो, सल्लल्लाहु ताला हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब सुने वो पॉइंट नौजवान जो मैं आपको बताने लगा हूं, अपने बच्चों को भी बताऊंगा। माशाअल्लाह ये नूरानी काफिला है हमारे हाफिजों का, कारियों का। गौर करें आप, पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा नाम का है, गधा है, गधा, बिल्कुल पक्का गधा है। और हमारी नहीं, ये तो उस जात का जलसा है जिसकी बारगाह में बैठकर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला भी ना, हाँ, जब उसके अंदाज को, अगर बैठने का अंदाज देखोगे ना तो आपकी नजरें झुक जाएगी। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, जिसे दुनिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। आपकी क्या नवाबी है? आपकी हैसियत और मेरी हैसियत क्या है? नौजवानों को देखो, सामने खड़े हैं, कोई पता ही नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जितने लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं छोड़ के कुर्सी आ जाता हूं, आप लोग तशरीफ ले आए, अल्लाह रसूल के प्यार में तशरीफ ले आए सब लोग। इससे बड़ी कोई बात नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, तशरीफ ले आइए भाई, छोड़ दीजिए कुर्सी, छोड़ दीजिए बिल्कुल। चाचा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अल्लाह आपको खुश रखे। आ जाओ, आ जाओ बाबू, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, ये कुर्सी एक जगह रख दो, थोड़ी देर के लिए नवाबी खत्म कर दीजिए, तशरीफ ले आइए आगे। ए भैया, ए बाबू, ये छोड़ दीजिए, बैठ जाए बेटा, बाद में कर लेना, हम मजमा सेट कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए बेटा, बैठ जाओ, हमने आपसे कहा ना बैठ जाओ, बाद में डाल लेना, बहुत हार है उनके गले में। आ जाओ, आ जाओ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी देर यहाँ तशरीफ ले आए, कैमरों के आगे बैठ जाइए, आ जाइए,
भाई आ जाए, आ जाए, अल्लाह आपको खुश रखे। यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, आ जाए, आ जाए, चलो आप भी थोड़ा सा आ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके दामन को खुशियों से भर दे, रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। प्लीज प्लीज इधर भैया, भाई मोबाइल भाई थोड़ी देर के लिए प्लीज। बाबू चप्पल वो छोड़ दीजिए, कोई नहीं लेके जाएगा, बैठ जाइए, आ जाए, अल्लाह खुश रखे। आ जाओ, आ जाओ, अब आपको क्या इंतजार है, आप भी तशरीफ ले आइए। ये तो अपना इलाका है, हमको दूर के थोड़ी, हम भी शहर अमरोहा से। आ जाइए, तशरीफ लाइए। इस प्यार की बोली को अपना इलाका नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, है ना। बहुत सारे इलाकों में हम जानते हैं उनकी बोली समझ में नहीं आती है, हमारी बोली उनके पल्ले नहीं पड़ती है। तो ये तो अपना इलाका है, जैसे बोल लो वैसे समझ में आ जाती है, सब लोग जानते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अब देखो वहां खड़े थे ना 4-6 लड़के, अभी पता ही नहीं उनका नजरिया क्या है, समझ में नहीं आती बात, बैठ जाओ। बहरहाल ये जलसा जो होता है सीखने सिखाने की जगह है, तो जब आए हैं आप भी और हम भी, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो सिर्फ भाई बेहतर है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बेटा ये संपर्क थोड़ी देर कम कर लो, बाद में आपको इजाजत है, जितने हार चाहे इतने डाल लेना। अब थोड़ी देर हमारी बात सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे और रब्बे करीम यहाँ पर आपका जमा होना, बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस इलाके के एक से एक जिम्मेदार आलिम दीन मिंबर नूर पे बैठे हैं। मैं इन हजरात के असमा से वाकिफ नहीं हूँ, बहरहाल इनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमारे जितने उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे ज़माने तक ये दीन का काम करते रहें। याद रखना, इन उलमा की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें हैं। अगर इनकी मेहनतें ना होती ना, मैं सीधी सादी बात करने लगा हूँ, हमारी आपकी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती है ना। इनकी बड़ी मेहनतें हैं, इन्हें इन हजरात का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हमें सब कुछ इन लोगों ने सिखाया है। आपको मालूम नहीं है, आप मुरादाबाद मंडल में रहते हो, हर इस इलाके में अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। हर बस्ती में कई कई आलिम मौजूद हैं, कई कई हाफिज मौजूद हैं, कई कई कारी मौजूद हैं, हमें समझाने वाले मौजूद हैं। हमने इसी भारत में ऐसे ऐसे इलाके भी देखे हैं जिन्हें न खाने का सलीका है, न बात करने का तरीका है, न बैठने का उनके पास तरीका है, कोई अदब नहीं है, कोई शुऊर नहीं है उनके पास। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं ये कहता हूँ आज भी हमारा ये भारत का जो इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत इलाका है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अपने लिए तो यार दुश्मन भी बोल देता है, जरा आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिल्कुल नवाबी नहीं दिखानी है, बिल्कुल नवाबी एक तरफ, हम नबी के प्यार में बैठे हैं। और सुन्नियों, पूरी दुनिया में एक वाहिद अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, पूरी दुनिया में वाहिद अकीदा बरेलवियों का है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, नबी मदीने से हमें देख रहे हैं। हाँ, तो नबी को दिखाने के लिए, नबी को मनाने के लिए, आका को दिखाने के लिए, जब जब बोले सरकार को दिखाने के लिए, सरकार का करम होगा, बेड़ा पार हो जाए। आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। शायर अहले सुन्नत तूती नगमा सरा जनाब भाई अशहद रजा बरकाती पलियावी बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे। अल्लाह इनकी आवाज में खूब खूब बरकत अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब अच्छी निकाबत कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। बहरहाल उन्होंने आसान कर दिया काम, एक नाजिम को ना बुला के थोड़ी कंजूसी करके खुद ही कर लिया काम। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। बहरहाल कोई मसला नहीं है, अल्लाह खुश रखे सब लोगों को। अच्छा ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? वो जल्दी सी तो नहीं हो रही है? सुकून है ना सबको? जरा मुस्कुरा के, जैसे अपने इलाके में मुस्कुराते, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी दिल राजी नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह क्या रंग है अपने इलाके का मुफ्ती साहब। अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है माशाअल्लाह, है ना। अपने इलाके के एक बोली है जी, दुनिया की जन्नत है, दुनिया की जन्नत। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बात नहीं है। मैं 2-3 शेर एक बुजुर्ग के कलाम के, जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नाम से जानती और पहचानती है, मैं उसी जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। अहबाब की फरमाइश है और ये बात मैं तहदीस नेमत के तौर पे भी कह रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये नाते पाक मैंने मुल्क भारत में इतने इस कलाम को पढ़ा, इतना पढ़ा, और बड़े बड़े मुफ्तियान इस्लाम ने, बड़े बड़े आलिमों ने मुझे हुक्म दे के पढ़वाया। हजरत वही कलाम ताजुश शरिया, वही कलाम ताजुश शरिया, और अल्लाह का इनाम, अल्लाह का फजल हुआ। मुझे उम्रे का टिकट तो इस पे मिला ही मिला, मगर मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब बुलावा तो आ गया, टिकट तो मिल गया है, मगर आका आने का इरादा है तो हज पे आने का इरादा है। सरकार का करम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली 17 मई को अल्लाह का बड़ा करम, सरकार की अता, सरकार के दरबार की हाजिरी के लिए हम लोग तशरीफ ले जा रहे हैं। तो इसलिए फिर जरा फख्र के साथ पढ़ते हैं, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। क्या है मतलब, दागे फुरकते भैया माइक जरा बनाओ, जरा माइक, कौन ऑपरेटर बाबू बनाओ इसे, ये बॉक्सों में आवाज दीजिए, बढ़िया करिए। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने। पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने। थोड़ा सा वालियम और बढ़ाने जरा, काश गुंबदे खज़रा देखने। सबको नहीं पढ़ना है, क्या गाऊं, क्या गाऊं, ये सैदपुर वालों सबको नहीं पढ़ना है, तवज्जो है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ख्वाहिश हो। अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस वो पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने जाता, शर्मा न छोड़े, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले। मोटी करें आवाज, मोटी करें, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। वहीं कर दो जहां था भैया, जहां था वहीं। बाबू बुरा ना माने, संगम अभी बन नहीं रहा, जरा थोड़ा बना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। काश गुंबदे खज़रा देखने दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए पीछे वाले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा। बहुत अच्छा, हाथ उठा के पढ़े, जरा हाथ लहरा के पढ़े, काश, हाथ उठाइए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले। इसलिए हाथ उठवा रहा हूं कि नबी मदीने से देख रहे हैं, काश गुंबदे। इलाके का विधायक देख लेता ना, विधायक इलाके का, जब इलेक्शन आता, विधायक की जिंदाबाद, विधायक की जिंदाबाद। बताओ ईमानदारी से, पूरी कायनात में सबसे बड़ा मिनिस्टर तो अल्लाह ने हसनैन के नाना को बना के भेजा है।
पूरी कायनात में सबसे पावरफुल अगर किसी को बना के भेजा है तो वो ज़हरा के पापा को बना के भेजा है। तो क्या हम मदीने वाले को हाथ उठा के दिखा नहीं सकते? काश गुंबद खज़रा दे। माशाअल्लाह, क्या रंग है आपका, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता काश गुंबद खज़रा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत अज़मत रसूल कौन फरे मुफ्ती शकील साहिब किबला। काश गुंबद खज़रा देखने जाता। मुझे ऐसा लग रहा है साहब ये कोई और है। मैं बर्बाद मत साहब, ऑपरेटर साहब आप ही हैं, आज भूल रहे हैं शायद। नहीं ना, हाँ जरा बना तो अच्छा लगेगा। काश गुंबद खज़रा देखने जाता। मकता सुने आप हज़रात, उनके कर पे खतर के हसरत हुई पूरे, कि उनके दर पे खतर के हसरत हुई पूरे, हसरत हुई पूरे। साये दरे अक़दस, साये दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता काश गुंबद खज़रा। जवाब है माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखने को मिल जाता। घबराओ मत, इसकी आवाज साफ कर लो और बेहतर ये है मजमा स्टफ हो रहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मगर ये आवाज साफ करो तब आएगा मजा। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल। आप भाई कर लेंगे, ज्यादा अगर करेंगे फिर सर्दी बढ़ जाएगा। कर लेंगे, कोई नहीं, ये काम सब वाके होने चाहिए। अगर हमें किसी इस्लाह भी करनी है तो लोगों को मुस्कुराहट होनी चाहिए, नहीं है ना। प्यार जो काम प्यार से हो जाता है वो कभी गुस्से में और नाराज नहीं होता है। ऑपरेटर साहब आप आराम से लो और बेहतर समझ लो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये मतलब साफ ही नहीं हो पा रहा, इससे कोशिश कर लो। इको भी लगाई जाती है मगर मिक्स करके, मिक्सचर है इसमें, वो करिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, आराम से कर लीजिए। असल में वजह यह है कि हमने भी 1.5 रुपए की भैंस का दूध तो पिया नहीं है ना। अब देखो पहला दौर था साहब, 1.5 रुपए में भैंस मिल जाती थी, पावरफुल होते थे पुराने बुढ़े। अब हमारा तो बगैर माइक के कुछ है ही नहीं, तो इसी से हमें बोलना है। तो ये है कि जितना अच्छा माइक होगा ऑपरेटर साहब तो इतना हम बोल जाएंगे। तो ये है कि हमारा आपका तो रोज का चलता, आज हम मिल गए, कल को कोई और मिलेगा, तो बहरहाल मोल भी मिलेगा आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह। तो ये है कि थोड़ा सा और बेहतर करें, अल्लाह आपको खुश रखे। आज हमारी नई नस्लें बर्बादी की तरफ जा रही हैं जी, तवज्जो है। हालात इस कदर बिगड़े हैं। कल मैं बरेली के इलाके में था, एक जलसे में, बड़ी अफरा तफरी, बड़ा अजीब माहौल, जबकि ये सीखने सिखाने की जगह होती है। जलसा किस लिए होता है? ताकि कुछ बातें मिल जाएं, हम लोग दीन सीख लें। ये मिसल दरसगाह के होता है, जैसे उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ाता है, दरसगाह में बैठ के समझाता है, ऐसी कोई ना कोई आलिम दीन आपके सामने बैठता है और आने के बाद वो बातें समझाता है। मगर नई नस्ल को कोई पता नहीं, हालात अजीब हैं। समझाओ
तो मौलवी की बात को तो इतना जल्दी इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब पता ही नहीं कि इस दौर में सबसे बेवकूफ मौलवी को जाना जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि मौलवी हर एतवार से हर जगह आपकी रहनुमाई करते हैं, हर जगह। किसी भी ऐनक, किसी भी रास्ते से आप देख लें, कैसी ऐनक लगा के देख लें आप, बहरहाल आपको आलिम दीन आपकी इस्लाह के लिए, आपके काम के लिए, जो भी आपका मसला है उसके लिए रातों दिन आपके लिए तैयार रहते हैं। चाहे वो मिंबर हो, चाहे वो मस्जिदों का मिंबर हो, चाहे जलसों का मिंबर हो, मदरसों में दरसगाहें हो, बहरहाल जहां भी हो आलिम दीन आपको समझाते हैं। तो इसलिए जलसों में भी जब आए तो चाहे थोड़ी देर जलसा हो 12-1 बजे तक, मगर ये कि थोड़ी देर बाद सुन ले बैठ के तो अच्छा लगता है। अल्लाह आपको खुश रखे। चाचा बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, बैठ जाओ, देख लो आप जगह बैठ। अल्लाह सलाम। जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चले चलो दुरूद पाक और पढ़ लें। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा इधर गधे पे किताबें रख दी जाए मौलवी बन जाएगा क्या? मतलब ही नहीं होता। 10-15 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक जगह मुझे फिर याद आई बात बच्चों की अफरा तफरी को देखकर। मैंने पूछा कि भैया सब लोग जब शांति का माहौल हुआ तौसीफ भाई, तो मैंने पूछा जरा बताओ कि भाई अरकान इस्लाम कितने हैं? बड़ी आसानी से सब 0। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशियों के मनाजिर। अब ये तो आप सब जानते हैं नई नस्लों का क्या हाल है। उलमा बैठे, कल की बात आपको बता रहा हूं मैं, कल की शहर अमरोहा में जहां मेरा अपना घर है उसके बराबर में एक शख्स है, हम लोग उससे मुलाकात के लिए गए। बैठे जाकर कुछ बातें बताई, रोने लगा हूं बंदा। बोले हजरत 18 साल का बेटा है। हाशिम भाई और करें, 18 साल का बच्चा है। मतलब हुआ क्या? बोले हजरत समझ में नहीं आई कि किसकी सोहबत पकड़ी है, क्या किया है। बोले यहां से यहां आ गई। समझ रहे हैं आप? रमजान शरीफ से कबल देहरादून में मैं तकरीर के लिए पहुंचा। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां जाने के बाद बीच मजमे से 2 नौजवान खड़े। बोले हजरत हमारे सवालों को जवाब दे दीजिए। कहने लगे हजरत देखो मिर्जा कैसे बहका रिया। मुझे पहले ही बता दिया था, अपने इलाके का मुफ्ती साहब थे वहां। बोले हजरत 2-3 बच्चे मिर्जा के बहुत मुरीद हैं और मोबाइल पे सुनते हैं। मैंने शुरू में क्या अर्ज किया था, गधे पे किताबें लाद दो वो मौलवी नहीं बन सकता। इधर देखें आप, 3-4 रोज पहले एक मुकेश नाम के शख्स ने मुझे बताया कि शराब की दुकान पे एक मौलवी खड़ा है। जब मैंने उसकी तहकीक की तो पता चला कि दाढ़ी वाला तो मौलवी नहीं था। अच्छा, दाढ़ी लगा के सब मौलवी बन जाते हैं क्या? जरा आपसे सवाल होने लगा, किसी ने दाढ़ी रखी तो मौलवी बन जाएगा क्या? नहीं ना। मगर गैर मुस्लिम को क्या मालूम है, दाढ़ी है और शराब की दुकान पे खड़ा शराब पीने लगा। नई नस्लों का हाल अब गौर करें। इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन, गोलियां खा रहे हैं। रमजान शरीफ की खबर आपने नहीं देखी? सोशल मीडिया का जमाना देखा होगा, हालात कैसे बिगड़ गए। कानपुर की रहने वाली 15 साल की बेटी है। भैया बना दो, ओ बाबू बना दो, इसको लगा दो, इसमें वहीं कर दो जहां था ये माइक, थोड़ा सा। 15 साल की बच्ची है। कितने साल की सब बोले? ये जितने तुम्हारे बॉक्सिंग में सब में आवाज डाल दो, वापसी दे दो। 15 साल की बेटी है। रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां खिलाकर अय्याशों के अड्डों पे जाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे नहीं, सबूत के साथ बड़ी मीडिया ने दिखाया है, बड़ी मीडिया ने दिखाया है। जब कई हफ्ते गुजर गए, जब एक इंसान जिसको नशे की आदत न हो वो गोलियों पे गोलियां खाता रहेगा, बीमार पड़ जाएगा।
और करें नौजवानों, मां बीमार हो गई, जब डॉक्टरों के पास लेके गए, 15 साल की बच्ची, गौर कर लें आप, रोज चाय में, रोज दूध में मां को नशा पिला के अय्याशों के अड्डों पे जाने वाला कोई और घर नहीं था, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। रोना आता है, रोना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा अम्मा जी इतनी गोली नशे की ना खाया करो, एक हद होती है, आपने हद से ज्यादा गोलियां खाई हैं। जब औरत होश में आती है, होश में आने के बाद उस औरत ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कभी नशे की गोलियों को रंग तक नहीं देखा। गौर कर रहे हैं आप, मैंने कभी नशे की गोलियों का रंग भी नहीं देखा। ये आज हमारे घरों घरों, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई, वो भी हमारे अपने। आज मेरे नौजवान को बस इतना मालूम है, मोबाइल 50,000 का, 1-1 लाख का मोबाइल, रात रात भर गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को जब फजर का वक्त आता है तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा होता है। बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? थोड़ी सी कड़वी तो है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। गौर करें आप, नौजवान कहता मौलवी के पास जाने के बाद हजरत बहुत कमाता हूं मगर बरकत नहीं होती। मैंने कहा 10-10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है, बरकत कहां से होगी? अल्लाह अपने रहमत के फरिश्ते, बरकत वाले फरिश्तों, फजर की या नमाज के वक्त तेरे घर पे भेजता है। तवज्जो है, तू उल्टा पड़ा, तुझे फुर्सत नहीं है, जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना घर का, हर घर का अपना मुहासबा करके देखे साहब, देखिए घरों को जाकर देखिए आप, न बाप उठने तैयार है, न नौजवान बच्चा उठने के लिए तैयार। पूरे घर में नहूस अच्छाई। और ये जितने भूरी दाढ़ी वाले बैठे हैं, सफेद वाले, अब से 25 साल पहले का जमाना उठाओ। 25 साल पहले हम भी अपने दादाजी के साथ छोटे छोटे जब फजर की नमाज अदा करने के बाद वापस मस्जिद से आते थे, गलियों से गुजरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें सुनने को मिलती थी। सुभान अल्लाह। बोलो ईमानदारी से, जितने बूढ़े लोग हैं, ऐसा है कि नहीं है? आज जाके गलियों में घूम के देख लो, सन्नाटे पड़े, सन्नाटे, कोई पता नहीं, पूरे घर में नहूसत है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हम पिट रहे हैं, ए बेटा, फिर कह रहे हैं कि हम पिट रहे हैं। पिटेंगे क्यों नहीं भाई? काले कर्म तो ऐसे ही हैं। ए बेटिया, ए बेटा, और करें, आप भी बैठे, मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा बैठे। याद रखना बेटियों, आप तक भी ये जुमला और बेटों तक भी ये जुमला, 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोग? ऊंचा बोले जरा, पिछले वाले भी कितने? 3 लोग। अब गौर करें कौन कौन है। नंबर 1 वो बाप, जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को नहीं समझाया, पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा। मैं भी देखूंगा साहब, मेरे पास भी बेटी है, मैं भी अपनी जिंदगी को देखूंगा। जिनके पास आपकी बेटी, आप भी देखें। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इस बाप को जिस बाप ने कभी बेटी की तरबियत नहीं की, पर्दे में रहने के लिए सख्ती नहीं की, आवारा मार्केटों में जाने के लिए नहीं रोका। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो फरिश्तों और इन्हें पकड़ने के बाद मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? थोड़ा सा बोल दे। बाप गया। वो भाई जिन भाइयों ने कभी अपनी बहनों को नहीं समझाया, बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा जिंदगी गुजारती रही। शादियों के हाल देखो अपने घरों के, हमारे अपने घरों के, सबके। 10 साल की बेटी से लेके 20 साल की बेटी के, एक भी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया सामने नहीं तो एक जुमला इतना कड़वा कहता,
जो गैरों के घरों के हालात थे वो आज हमारे घरों के हो गए। हक बात। एक बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। और मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारी नजर झुकी है, तेरे बाप की नजर उठी है, बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, बेटी अगर तेरी नजर नीची है, खानदान वालों की नजरें ऊंची है, अगर तूने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी को जिया है, याद रखना खानदान वाले, पूरे खानदान वाले अपनी नजरों को उठा के जिंदगी जी। बोलो 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 जितने लोग बैठे हो। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो ताकि तेरा भाई सीना चौड़ा करके चले, तेरा बाप नजरें उठा के चले। हमने कितने बापों को ऐसे देखा है जिनकी बेटियों ने नाक कटा दी, बाप मर गया, घर में से नहीं निकला। अभी मुरादाबाद के इलाके के रमजान से पहली बात है, बेटी तो छोड़ो, बेटे ने काला कर्म कर दिया, बाप तब निकला जब मर गया। गैरतमंद जो बाप होता है वो मर जाता है। कैसे नजरों के सामने। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों याद रखना, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो भाई का सीना चौड़ा है, बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है, बाप की नजरें ऊंची हैं, खानदान वालों की नजरें ऊंची हैं, और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, याद रखना बाप की नजर भी झुक जाएगी, भाई की नजर भी झुक जाएगी, खानदान वालों की नजरें भी झुक जाएंगे, रिश्तेदारों की नजरें भी झुक जाएंगे। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों अपनी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, नजरें झुका के अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि खानदान वाले नजरें उठा के अपनी जिंदगी को गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज के हालात ये हैं, हम अपने घरों में तरबियत करने के लिए तैयार नहीं हैं। 4 मोबाइल है घर में, छोटा भैया उधर बैठा है, बड़ा उधर बैठा, बाबा उधर लगा है, माँ उधर लगी, बेटी उधर है, पता ही नहीं। भंगी जैसे घरों के माहौल बना के रखे, दिल रोता है अंदर से। नंबर दूसरा, गौर करें, बाप गया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो उन भाइयों को जिन भाइयों ने कभी नहीं समझाया, पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, मार्केटों में जाने के लिए नहीं रोका। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बाप भी गया, भाई भी गया, बचा शोहर। अल्लाह अकबर भी नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अजाब की बातें आया। अच्छा, खाली नस्लों में शोर ही तो है, शोर कहां है? शोर कितना ही है हमारी नस्लों में। और बता दूं एक जुमला, सुने, पान 500 रुपए में बिक रहे हैं साहब, पान 500 की दलाली चल रही है। संभल में हम पहुंचे अभी, एक साहब ने बताया 600 लोग जेलों में। कितने? 600। 600 में से 500, 550 वो लोग हैं जो पान 500 रुपए में बिक गए थे। दलालों की ये हालत है। हमारी नई नस्लें पान 500 रुपए के ऊपर दलाली करने के लिए तैयार है। ये कौन है भाई? देखो, यहां शर्म लग रही है, और जहां शर्म की जरूरत ना हो वहां देखते खड़े हो। यहां शर्म लग रही है, मौलवियों के सामने शर्म लग रही है। 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? बात थोड़ी काम की चल रही है, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सुन ले मोहब्बत के साथ। ये देखो, एक ये रंग था अपना, ये उधर ही खड़े, कुछ उधर खड़े, देखो वो खड़े, मोटरसाइकिल पर बैठे, पता ही नहीं। ये रंग दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी है, दुनिया की साजिशें हैं। दाढ़ी वालों को मिटाओ, टोपी वालों को मिटाओ, कलमा पढ़ने वालों को मिटाओ। अच्छा, पूरी दुनिया की साजिश है। हमारा नौजवान मौज ले रहा, बस पहुंच गया होटल पे, फ्राई खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इसे तो फ्राई ने बर्बाद कर दिया। नहीं नस्ल, कोई शोर नहीं। हर मैदान में देखो शोर ही शोर है। शोर कितने हर्फों से बना भाई? आपको पढ़ाने लगा हूं, कितने हर्फ हैं शोर में?
3 बोल दो, उर्दू तो सब जानते हैं। शीन वाओ रा, कितने हो गए? शीन वाओ रा। शोर, शोर का सीधा देहाती तर्जुमा बदतमीजी। बात समझ में आ गई? देहाती तर्जुमा बदतमीजी, बेवकूफ कहीं कहीं कहते नहीं ये लोग, अबे शोर कर रहे हैं, बदतमीज है। अच्छा, इसी शोर में खाली ऐन को और शामिल कर लो, क्या बन जाएगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो हमारे चचा बता रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, जबकि बताना नौजवानों को चाहिए। अगर ऐन को उठा के शोर में शामिल कर लिया, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। पता चला इस जिहालत में अगर इल्म हासिल कर लिया तो जिंदगी में शुरूर आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना, ये बातें बहुत भारी लग रही हैं, सर से उतर रही हैं। जरूरत की बात है। अब गौर करें, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, बाप को डाल दो, भाई को डाल दो। नंबर 3, शोहर। इस शोहर ने कभी नहीं समझाया, जबकि कुरान ऐलान फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पकड़ो इन शोहरों को जिन्होंने कभी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, पर्दे के लिए नहीं कहा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बाप भी गया, भाई भी गया, शोहर भी गया। अपनी अपनी जिम्मेदारी है साहब, हर एक इंसान का अपना हक है। भाई का हक है कि बहन की तरबियत करे, शोहर का हक है कि बीवी की तरबियत करे, और बाप का हक है कि वो अपने बच्चों को बैठ के समझाए। 8 घंटे काम करते हो, बोलो ईमानदारी के साथ, क्या 8 घंटे काम करने के बाद जब घर में आते हो, आधा घंटा बैठ के अपने घर में बच्चों की तरबियत का हक नहीं है क्या? हमसे पूछे, हम पूरे मुल्क का दौरा करते हैं साहब, 15-15 दिन में लौट के भी आते हैं, मगर जब वापस आते हैं घर में बैठते हैं, सब बच्चों को बैठाते हैं, बेटा ये नहीं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ये काम गलत है, बेटा ये गलत है, इसे नहीं करना। अपने आलिमों की कदर करनी, उलमा के पास बैठना, सुन्नी सहीहुल अकीदा के पास जाना। मसला के आला हजरत ये है, मसला के आला हजरत ने हमें ये सिखाया, ये अपने बच्चों को बैठा के सिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में निखार पैदा होगा। और जब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, आज भी देखो बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही, तौसीफ भाई आपके लिए भी जुमला, मुफ्ती शाहिद मिसवाही बेहतरीन आलिम है और बिहार के अल्हम्दुलिल्लाह डीएम भी हैं। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हर एक मुफ्ती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम मुफ्ती बेहतरीन, और उसके बाद जिले का डीएम। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, ये सारे उलमा जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अल्लाह का करम है। मेरी 35 साल की उम्र है, मगर इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी एलएलबी कर रहा हूं। कोई पढ़ने की उम्र होती है क्या? उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। क्यों नहीं करते मेहनतें आप? तुम्हारे बच्चे कोर्ट और कचहरियों में बैठे होने चाहिए, जज की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, वकील की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, थानों में इंस्पेक्टर की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, पायलट की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, एमबीबीएस की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, जिले का डीएम तुम्हारे बच्चे नजर आए, एसपी जिले का बच्चा तुम्हारे नजर आए। मगर ना, बच्चों के हाथ में बस 50,000 का मोबाइल दे गए, बाप बहुत खुश है, मेरा बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया। 5 साल पहले, तवज्जो करें, 5 साल पहले अपने मुरादाबाद मंडल में डीएम आए थे, जुहैर खान, याद है ना? पूरे आजू बाजू के जिले वाले भी खुश होते थे, यार मुरादाबाद का मंडल का जिला अधिकारी जो है ना, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 3 साल पहले, 4 साल पहले पटना के एयरपोर्ट की बात याद है, गौर करें आप। पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में एंट्री की, कॉकपिट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सुभान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा क्या सर आप ही लेके चलेंगे? तो जुमला देखें, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही जाऊं।
क्या बात है, क्या जबान है यार। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों जितने यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना, अगर रिक्शा चलाना पड़े चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, मेहनत करनी पड़े मेहनत कर लो, चटनी से खानी पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक, तवज्जो है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देनी है। क्या देनी है? सब बोले कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं उस कौम को मिटा दिया जाता है, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। अब मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? मिर्जा जी कह रहे हैं कि नबी, देखें उन बच्चों ने ऐसे सवाल किया खड़े होकर, बोले हजरत हमारे सवालों का जवाब। मैंने कहा बताओ। बोले हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। एक एक बच्चा गौर करे, ऐसे बीच मजमे से खड़े होकर सवाल किया। बोले हजरत नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा? जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैंने कहा तू कौन से जमाने की बात करने लगा? अब देखो सुन्नी का खोपड़ा कितना सीधा सीधा होता है, कितनी आसानी से दूसरे की। अच्छा एक बात और भी है, जितने बने हैं मुफ्ती साहब सब सुन्नियों में से कट कट के गए। अच्छा ये तो पक्का है, जितने बने, जिसकी नजर है सुन्नी पे, जिसकी नजर है हम पे। मैंने कहा मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था, बरेली के इमाम ने 100 साल पहले बता दिया था, ईमान के चोटों की नजर तुम पे है, ईमान के डकैतों की नजर तुम पे है। और हमारे इमाम ने बहुत पहले बता दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखे वाले। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामी आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। गौर करेंगे तो देखो नौजवान बच्चे गौर करें, क्या कहा नबी ने, नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। भूलना नहीं है एक एक जुमला। ऐसी बीच मजमे में खड़े थे, उनकी बात है। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगे? चले वो बताओ। कहने लगे हजरत जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी, तो बात तो ठीक है भाई। सरकार की विलादत से पहले वालिद का इंतकाल हो ही गया, कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर? बोले हजरत ऐलान नबुव्वत कब किया? बोले 40 साल के बाद। बोले फिर जब ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद, अब्बू भी चले गए अम्मी भी चले गए। मैंने कहा बेटे सीधी बात बता, सीधी बात कहना क्या चाहता? अब नौजवान गौर करें, ये मिर्जा ने फंसा के रखा हमारे बच्चों को। तो कहने लगे नौजवान हजरत जम्मा ने कलमा नहीं पढ़ा, बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर तो नबी के वालिदैन दोनों जहन्नमी। बोले माअज़ल्लाह, बोले माअज़ल्लाह, फिर बोले माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। मैंने कहा नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले खड़ा रहे, यही दलील। अब हम सुनो, इनमें हाफिज कौन कौन है भाई? कौन से वाले? हाफिज 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 साहब माशाअल्लाह। और कौन सा दूसरा हाफिज कौन है? माशाअल्लाह। ये बच्चे तो हाफिज। अच्छा इधर तो बहुत बैठे, ये तो बहुत बैठे हुफ़ाज़ इकराम। मेरे आका ने फरमाया, एक एक जुमले पे गौर करें, मेरे आका ने फरमाया जिसका बेटा हाफिज बन जाए, बेनिफिट
बाप को, माँ को, और बेनिफिट कैसा, जन्नत का ऐसा ताज बांधा जाएगा, 14वीं रात का चांद भी उस ताज के सामने फीका पड़ जाएगा। अब तो बोल दे जरा लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा ताज 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। गौर करना आप जुमले पे, कहा क्या था, कहा यह था कि नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा, कलमा नहीं पढ़ा। अब बहुत गोल्डन जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा हाफिज कुरान के वालिदैन को बदला, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती। किस वजह से जी? आपसे सवाल। माशाअल्लाह, जरा बोले किस वजह से? सब बोलेंगे तो याद रहेगा। किस वजह से? स्कूल में पढ़ाते ना बच्चों को 1 2 3 4 5, किस लिए पढ़ाते? ताकि छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाए। आप भी याद करें। माँ बाप को जन्नती ताज किस लिए पहनाया गया? हाफिज होने की वजह से। अच्छा बेटा हाफिज, फायदा माँ बाप को, क्रेडिट माँ बाप को, बेनिफिट माँ बाप को। हाफिज बेटा, ये बैठे हाफिज साहब, उलमा बैठे, फायदा वालिदैन को। तवज्जो, अब एक जुमला आप, एक जुमला नौजवानों के लिए। बेटा हाफिज कुरान बन जाए, माँ बाप जन्नती, इसलिए कि कुरान को सीने में बसाया। माँ बाप जन्नती, तो मैंने कहा नादान, जब कुरान को बसाने वाले के, जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, कुरान को याद करने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कितने बड़े जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी मजमे से कोई नारा नहीं लगा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा ने यार मजमा जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। सैफपुर वालों मुबारकबाद के काबिल है। नारा भी लगाया तो उधार लगा है, दूसरे गांव के नहीं लगाया किसी। कोई नहीं, सुन लीजिए, बात समझ में आ गई ना? कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। तो इस मोटी खोपड़ी के से जरा ये तो पूछो, इस जाहिल से पूछो, इंजीनियर से, तो जरा ये बता कि कुरान के लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी बे? कैसे जहन्नमी? तो जितने बच्चे सामने खड़े, मैंने कहा एक दलील और सुन ले, जरा मुस्कुरा दे थोड़ा सा। मैंने कहा एक और सुन ले। मिंबरों पे तुमने उलमा की ज़बानी सुना होगा, अपने मसाजिद के मिंबरों पे और करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगला, मछली खा गई, मछली ने निगला। अल्लाह के नबी मछली के पेट में रहे 40 दिन। कितने दिन? जल्दी बोले सब, कितने दिन? 40 दिन। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। इस मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। बहुत गोल्डन जुमला देने लगा हूं। अल्लाह को मछली पे प्यार किस लिए? नबी के कदम मछली के पेट में, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में, नबी के कदमों के सदके मछली जन्नती। हाय हाय हाय, मछली जन्नती, नबी के कदमों की बरकत से मछली जन्नती। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। दुनिया में बहुत तालाब है, बहुत दरिया है, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी। उलमा बैठे हैं, ये मछली जन्नत में जाएगी। इसलिए जाएगी कि नबी के कदम पड़ गए। तवज्जो है, नबी के बरकतों वाले कदम। अच्छा जी एक बात और, मछली का मर्तबा बढ़ा के माँ का मर्तबा, जरा बोल दे। माँ तो माँ है, मगर कुछ कुछ ऐसे नहूसत भरे नौजवान भी है कि माँ के सामने ऊंची बातें कर रहे हैं। हाँ, बुलंद आवाज से बाप के सामने उल्टी सीधी बातें। और एक जुमला और ले जाओ, देख देख इधर। बेटे की जिंदगी, बेटे की बर्बादी के दिन कब से शुरू होते मालूम है आपको?
जितने नौजवान भाई हैं इसे तख्ती दिल की तख्ती पे लिख लेना। बेटे की बर्बादी के जिंदगी के दिन उस दिन शुरू हो जाते हैं जिस दिन बाप अपनी औलाद से डरना शुरू हो जाए। बात समझ में आ रही है? बाज बाप इसलिए डरता कि कुछ कहूंगा तो बेटा नाराज हो जाए। याद रखना, बेटे की बर्बादी के दिन शुरू जब तेरा बाप तुझसे डरना शुरू हो जाए, समझ ले तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो। बाप को डराना नहीं है, बाप से डरना। बाप से ऊंची बातों में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, बल्कि बाप की ऊंची आवाज हमें सुननी है। उनसे पूछो जिनके बाप चले गए, जिनके कानों में बाप की आवाज सुनाई नहीं देती। नसीबे के पलन तो जिनके बाप जिंदा हैं, जिनके माए जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर करो, ऊंची आवाज में नहीं, तभी तभी लहजे में बात। और याद रखना, जिसके माँ बाप की दुआएं साथ है, दुनिया में कोई बाल बेका नहीं कर सकता। सुने, गौर करें, मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ बड़ी पक्का। नबी के कदम मछली के पेट में, अल्लाह को प्यारा गया, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, 40 दिन मछली के पेट में, नबी के कदम, गोल्डन जुमला तवज्जो, 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा, 4 नारे मजमे से, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना का क्या मकाम होगा, जिसके शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई है? मैंने कहा नादान, 40 दिन नबी कदम रख दे, और वो भी वो नबी के नबूवत मिली तो हसनैन के नाना का सदका। हर नबी को नबूवत मेरे नबी के सदके में मिली है। जरा ये बताओ, हजरत यूनुस नबी मछली के पेट में कदम रख दे, मछली जन्नती, और आमना के शिकम में रसूलों का इमाम 9 महीने जलवा करे, तो फिर आमना कितनी बड़ी जन्नती। अल्लाह की कसम, जब इतनी बात कही, सर झुका के रोने लगा, कहने लगा हजरत गलती हो गई। बोले हुजूर गलती हो गई, मिर्जा की बातों में आ गया था। मैंने कहा सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमों के पास बैठो बेटा, इस्लाह हो जाए। हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं न इज्जत काम आएगी, मुस्कुरा के पढ़ लीजिए, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिसको नबी के प्यार पे भरोसा, वो हाथ उठा के बोलो नबी के इश्क में। तवज्जो है, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र नबी की मोहब्बत काम आएगी। इतना बड़ा मजमा है, इतनी बड़ी तादाद में मुफ्ती साहब मदरसे में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। अब मैं थोड़ा सा मदरसे के, ये हक बनता है, ये देख रहे हैं खजाना जो इन्होंने मेहनतें करके तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कारी पैदा किए, हाफिज पैदा किए, और कारी पैदा करना इस फितन दौर में कमाल है। सही कह रहा हूँ, कारी पैदा होना ये बड़ी बात है। हमने बड़े बड़ों को देखा नमाज पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं लहने जली। एक मदरसे के सदर से कुछ मसला ऐसे हो गया, हम बैठे, मैंने कहा सदर साहब मदरसे के सदर हैं आप? बोले हाँ। चलिए सोशल मीडिया का जमाना, नाम नहीं लेते, बताते नहीं है, उलमा की तवज्जो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या पढ़ाते हैं? बोले हजरत हिफ्ज वालों को पढ़ाते हैं, मतलब सिर्फ हुरूफ हल्की बयान कर दीजिए। हुरूफ हल्की कितने हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, हुरूफ हल्की बयान नहीं की। बताओ ईमानदारी इसके, जिसको हुरूफ हल्की ना आते हैं वो हिफ्ज वालों को कैसे पढ़ा दे? कारी पैदा होना कमाल है।
कुरान ऐसा पढ़ा जाना चाहिए कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो दिल लगे कि हाँ कोई कुरान पढ़ रहा है। बेशक। तो इसलिए जरूरत है कारियों पे गौर कर, मेहनत करनी चाहिए कारी बनाने के लिए। अल्लाह इन उलमा की जमात को सलामत रखे।